ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत दिवस 14 सत्र 14 में आज सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत, जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित है, उसे यहाँ क्रमबद्ध तरीके से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में विभाजित इस पुस्तक के आदि लीला अध्याय 4 भाग 4 में हम सभी आज श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी की स्थिति भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष हैं, भगवान श्री कृष्ण की सहचरी हैं, भगवान श्री कृष्ण की समस्त गोपिकाओं में, समस्त रानियों में, समस्त लक्ष्मियों में जो उनके ही अंश उद्भूत हैं, वो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूप है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो एक हैं, रागानुग भक्ति का भक्तों को स्पर्श कराने के लिए राधा और कृष्ण नाम से दो रूपों में विभक्त होकर पुनः भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो जाते हैं। इस विषय को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 4 छंद संख्या 83 तक हम लोगों ने श्रवण किया था। आज के सत्र में वहीं से आगे बढ़ते हुए एक एक छंद का वाचन करके अनुवाद और तात्पर्य सहित इस विषय को समझेंगे। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान छंद संख्या 59 से आरंभ हुआ था और श्री कृष्ण की समकक्ष श्री राधिका है। ये हम छंद संख्या 83 से श्रवण करने जा रहे हैं। बृहद गौतमीय तंत्र में कहा गया है, दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। तो चित्त संवित, सत्संधिनी, आनंद लादिनी, अंतरंगा शक्ति के ये तीन प्रकार हमने श्रवण किए थे। और वहां पर कहा गया है भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है। छंद संख्या 84 में कहते हैं, देवी कही द्योतिमाना पर माँ सुंदरी किंवा कृष्ण पूजा कृणार बसती नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। तो देवी धाम स्थान के रूप में भी वर्ण प्रयोग होता है और देवी का अर्थ परम सुंदरी विशेषता के रूप में भी बतलाया जाता है। श्रीमती राधा रानी के लिए इस शब्द के प्रयोग की व्यवहारिकता बतलाते हुए कृष्णदास कहते हैं कि यह वास्तव में परम उपयुक्त शब्द है, क्योंकि वो स्थली है भगवान के आनंद की, धाम है वो, और स्वयं में वे सौंदर्य स्वरूपा है। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। कहते हैं
कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान श्री कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती हैं वहां कृष्ण को देखती हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ वक्तव्य हैं जो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष हैं, उनके प्रतिरूप हैं, इसको परिभाषित कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक कहे जा रहे हैं। वह कृष्ण शब्द ही क्री धातु से होता है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। वो भगवान श्री कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, उनको आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। देवी हैं क्योंकि वो भगवान के आनंद का स्रोत है, धाम है। और आकर्षण में वो श्री कृष्ण से भी ऊपर है, जो सबको आकर्षित कर सके उसे जो आकर्षित कर रहे हो। और अब कृष्णमयी शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कहा गया है, उनके भीतर और बाहर, उनके श्वास प्रतिश्वास में, उनके हर दृष्टिपात में, जहां वो देख लें वहां वो किसे देखती हैं? केवल कृष्ण को देखती हैं। तो ये भौतिक धरातल से स्पर्श करने वाला भी विषय नहीं है, ये भौतिक जगत का विषय नहीं है। श्रीमती राधा रानी की आराधना करने वाले भक्त और रसिक इस जगत के हर क्षण में उपस्थित, हर कण में स्वामिनी श्री राधा के दर्शन करते हैं। कहते हैं, किम वा प्रेम रसमय कृष्णे रसस्वरूप, तार शक्ति तार सहाय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। कृष्णमयी, किसी के लिए हम मई शब्द का प्रयोग करते हैं, वह तो कृष्णमय हो गया, अर्थात जहां जब जो बोले खाए कहे देखे बात करे, चलते फिरते सोते जागते हर समय उसको सिर्फ इसी का ध्यान है। उसको कृष्ण, उसके अगर कृष्ण का ध्यान है तो उसे कृष्णमय कहा जाएगा। और श्रीमती राधा रानी प्रतिपक्ष अर्थात स्त्री पक्ष बता रही है यहाँ पर, शक्ति स्वरूपिणी। तो उन कह रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो दो यहाँ पर कृष्णमयी के भावार्थ बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक वो जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में सोच रहा है, आना जाना देखना सुनना समझना कृष्ण का ही स्मरण चल रहा है। और दूसरा, क्योंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेम शक्ति श्रीमती राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहला रही है। और ये केवल कवि की कोई भावुक कल्पना नहीं है, शास्त्रों के प्रमाण के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ श्रीमती राधा रानी की स्थिति बताने के लिए प्रस्तुत हैं। कहते हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वा खाने। कहते हैं उनकी पूजा भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, राधा नाम आराधना शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। तो आराधना शब्द से राधा विभक्त है और सार के रूप में जो पूजा में सर्वोपरि हो। अनयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत्रयः। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। अनया राधितो नूनम, सुखदेव गोस्वामी जिनको श्रीमती राधा रानी से प्रत्यक्ष आदेश है, परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन में श्रीमद् भागवतम की कथा सुनानी है। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के शुक हैं, जो राधा रानी के द्वारा इस धराधाम से लीला प्रयाण करने के पश्चात उनकी इच्छा के कारण कुछ समय तक इस धराधाम पर रहे। और वो इच्छा क्या थी? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को रोका था पीछे, विदुर और अन्यों को उनसे संबंधित समस्त कथाएं और ज्ञान से परिचित कराने के लिए श्रीमती राधा रानी ने परीक्षित महाराज
के द्वारा, उनके माध्यम से अन्यों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञात हो सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रत्यक्ष प्रेम के साक्षी रहे हैं इस धरा पर लीला के, उनको कहा, परीक्षित महाराज के समक्ष यदि आपने राधे शब्द का स्मरण कर लिया तो 7 दिन में भागवतम संभव नहीं हो पाएगी। सुखदेव गोस्वामी एक बार राधे शब्द का स्मरण करके यदि बखान करना कथा का आरंभ करें तो वो भाव प्रवाह कभी समाप्त भी होगा, इसमें संशय है। जब भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य भगवान की कथा का संवाद चल रहा है, तब भी वहां सुखदेव गोस्वामी ने माता पार्वती से की तुलना में अधिक रस से उस कथा का आस्वादन किया है। तो भागवतम में राधा शब्द प्रत्यक्ष रूप से कहने की अनुमति नहीं है। तो स्कंद 10 में प्रवेश करते हुए कहीं कहीं छुप छुप के सुखदेव गोस्वामी ने स्मरण किया है। अनया राधितो नूनम, ये विषय तब का है जब भगवान रास लीला से अदृश्य हो गए हैं और भगवान के चरण चाप के साथ कुछ दूर तक गोपियों को किसी और सखी के चरण चाप भी मिलते हैं। और उसके पश्चात एक वृक्ष के पास पहुंचते हुए हमने श्रवण किया स्कंद 10 अध्याय 30 में इस विषय को, वहां से सिर्फ कृष्ण के चरण चाप रह गए हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ये गोपी जो कृष्ण के साथ गई है, निश्चित रूप से इसने गोविंद को प्रसन्न करने में हम सबको पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ से ऐसा लगता है कि ये गोपी थक गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने गोद में उठा लिया है। तो हमने श्रवण किया था वहां भगवान ने श्रीमती राधा रानी का नाम आए बिना उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनके साथ उपस्थित रहे। तो गोपियों में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, गोपियां उस भाग्य की सराहना कर रही हैं। वो प्रतिपादित हो रहा है भागवतम में अप्रत्यक्ष रूप से एक विषय के द्वारा भी कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी की स्थिति के समकक्ष और कोई भक्त नहीं है। तो जो स्वयं भगवान की शक्ति प्रतिरूपा, भगवान की सेवा किस स्तर की जानी चाहिए, उसकी मानक है, मापदंड है, वो ऊंचाई है, उनके बारे में यहाँ उल्लेख है। क्या है? अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। कहते हैं कृष्णदास, अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सबके लिए पूजनीय हैं। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। सर्वलक्ष्मी सप्तपूर्वे करी आशी व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणे तीनों हन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। तो जो कुछ भी हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं उसकी कई गुना अधिक श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि शक्तिमान की शक्ति यदि उससे विलग होकर खड़ी है तो शक्तिमान के समस्त प्रकार के कार्यों के और कार्यों के परिणाम का हेतु वो शक्ति है। और इसलिए राधा समस्त लक्ष्मियों की स्रोत है, ब्रह्मांड की माता है, सबके लिए पूजनीय है, परम आराधिका है, भगवान को प्रसन्नता देने वाली स्रोत पुंज है। आगे कह रहे हैं छंद संख्या 91 में, किम्मा सर्वलक्ष्मी कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं। छंद संख्या 92 में, सर्व सौंदर्य कांति वैशेय यहाँ ते सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है यहाँ है ते। सर्व कांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। तो ये जो एक एक शब्द यहाँ पर वास्तव में आ रहे हैं, मैं पुनः उस श्लोक पर जाती हूँ। मंगलाचरण का वो 5वां श्लोक है जिसकी यहाँ व्याख्या की जा रही है।
जहां छंद संख्या 55 में राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्मार्ट एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौतो चैतन्याख्यां प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तमम् राधा भावद्युति सुवलितम् नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये वो छंद है जिसे बार बार यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संबद्ध कर रहे हैं, जहाँ वो देवी कह रहे हैं, सर्वकांति कह रहे हैं, सर्वशक्ति कह रहे हैं, जहाँ वो सहस्त्र लक्ष्मी कह रहे हैं। तो सर्वकांति शब्द समस्त सौंदर्य तथा कांति के आश्रय के रूप में श्रीमती राधा रानी है। आश्रय, जैसे भगवान को षड ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है, वैसे श्रीमती राधा रानी के लिए कहा जा रहा है सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। उसके पश्चात कांति शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। तो भगवान और राधा रानी की स्थिति का यहाँ पर सम्यक अवलोकन कराने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आगे की घटनाओं में, लीलाओं में सहज स्वाभाविक माधुर्य श्रृंगार रस रहेगा। तो हम अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कलमशता कलुषता, भौतिक जगत के जो प्रेम व्यापार का संबंध है उसके अनुसार ना विचार करें। इसलिए शब्दों के साथ अर्थ सहित अलंकारों के प्रयोग से कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ श्रीमती राधा रानी की स्थिति आध्यात्मिक स्तर पर भगवान से अभिन्न है, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं छंद संख्या 94 में राधिका करेन कृष्ण निर्वांशित पुराण सर्वकांति शब्द तेरे यही अर्थ विवरण। तो देवी शब्द के दो अर्थ बताए यहाँ, सर्वकांति शब्द के भी दो अर्थ। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। इससे पूर्व कांति शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की इच्छाएं बताने से पहले कहा उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय। तो या तो समस्त सौंदर्य तथा कांति के आश्रय के रूप में सर्वकांति माने, या भगवान की समस्त इच्छाएं उनके भीतर निहित है इसमें माने। दोनों ही रूप में उनका सौंदर्य भगवान की इच्छा को पूरित करने के कारण सर्वाधिक आकर्षण का विषय है। जो सौंदर्य प्रस्तुत हो रहा है इस जगत के किसी भी दृश्य में, व्यक्तित्व में, वो भगवान से उद्भूत है। और भगवान की कांति कहा जा रहा है, भगवान की इच्छा श्रीमती राधा रानी में निहित है। तो उनको धारण की हुई श्रीमती राधा रानी यहाँ पर छंद संख्या 95 जो हम मदन मोहिनी शब्द श्रवण कर रहे थे उसको बताते हुए, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करते हैं, अतः वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सौंदर्य के रूप में हम इस जगत में जिस भी वस्तु को कहें, जिस भी स्थिति को कहें, जिस दृश्य को कहें, उसका स्रोत भगवान है। और भगवान के भीतर, भगवान के द्वारा, भगवान से उद्भूत सौंदर्य का सारा स्रोत सर्वकांति श्रीमती राधा रानी में निहित है, भगवान की लादनी शक्ति में निहित है। इसलिए उन्हें समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है। छंद संख्या 96 से लेकर 100 तक जो विषय है उसको यहाँ पर सार रूप में राधा और कृष्ण एक ही हैं। छंद संख्या 96 से लेकर 100 तक अब हमारे आचार्य उसको संक्षिप्त में सार रूप में कह रहे हैं। कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। बहुत सुंदर श्लोक है ये और सरलता से स्मरण होने वाला भी। तुकांत के साथ कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं है।
तो पूर्ण शक्ति और पूर्ण शक्तिमान के रूप में हमें राधा और कृष्ण स्मरण होने चाहिए। अभिन्नता है उनमें, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए वो दो रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, ताकि भगवान के माधुर्य रस का आनंद कैसा होता है इस जगत में रहने वाले वासी उसको अनुभव कर सकें। मृग मद तार गंध यछे अविक्षेत, अग्नि ज्वालाते यशे कभु नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न होते हैं, उसी तरह वे अभिन्न हैं। कौन अभिन्न है? राधा तथा कृष्ण। तो अग्नि और उष्मा भिन्न नहीं किए जा सकते, कस्तूरी उसकी सुगंध से अभिन्न है, वैसे ही सुगंध दिखती नहीं, उष्मा अनुभूत होती है। शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी को देह धारण करने की आवश्यकता नहीं, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लाद के लिए, आह्लाद के लिए उन्होंने स्वयं को इस प्रकार स्वरूप धारण करके प्रस्तुत किया है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एई एक ईश्वर रूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम भक्ति शिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, एई त पंचम श्लोके अर्थ परचार। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण को लेकर, भाव और कांति वर्ण को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने पांचवें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। तो हमने प्रथम दो श्लोक मंगलाचरण के प्रथम 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में क्या है, कौन है, क्यों है, उसके बारे में। तो प्रथम दो श्लोक हमने अध्याय संख्या 1 में श्रवण किया था, तीसरा श्लोक अध्याय संख्या 2 में, चौथा श्लोक हमने अध्याय संख्या 3 में श्रवण किया था। और यहाँ छंद संख्या 100 समाप्त होते हुए अध्याय 4 के हमने ये पांचवा श्लोक श्रवण किया है। तो आगे का विषय छंद संख्या 101 से 118 तक का जो विषय है उसको सूचीबद्ध करते हुए, वर्गीकरण करते हुए कहा गया है रसिक शेखर श्री कृष्ण। तो राधा रानी अभी क्या है? वो रस है, वो आह्लाद है, आनंद है, लादनी है। और उसका उपभोग कौन कर रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो उन श्री कृष्ण के रस की अनुभूति वो कैसे करते हैं? चैतन्य तत्व छंद संख्या क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 6 मंगलाचरण का उन रसिक शेखर श्री कृष्ण के बारे में बतलाते हुए कहते हैं यहाँ पर, षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथम कहिए से श्लोकेर अभ्यास। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथम कहिए से श्लोकेर आभास। छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। कौन है? अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, अहो बाहे हेतु पूर्वे करी याची सूचन। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ। अवतारेरार एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण से ही कार्य निज। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। यदि हमें बार बार लगे कि यहाँ पर इतने गंभीर स्तर पर प्रेम की इस अनुभूति को क्यों व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ इस प्रेम का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण के आनंद से है। हम भागवतम और भगवत गीता के सूत्रों में, तत्वों में श्रवण करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार तीनों वो अपनी इच्छा से, अपनी प्रयोजन से करते हैं। सभी जीव और चर और अचर उसमें निमित्त होते हैं, सहायक होते हैं। परियोजनाएं स्वयं भगवान की होती हैं और जीव का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। तो हम में से किसी को लग रहा हो कि ये विषय प्रासंगिक नहीं है, तो ये विषय अतीव प्रासंगिक है, क्योंकि इस जगत को, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब जो अध्याय 15 में भगवत गीता में भगवान ने माना है, वो माने यदि हम, तो हमारा सारा व्यवहार, व्यापार
इस जगत में अंततः किस लिए होता है? स्वयं को प्रसन्न कराने के लिए। अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, अच्छे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा भोजन, अच्छे स्थान पर घूमना, भ्रमण करना, सभी कुछ अंततः किस लिए है? यदि हम सभी कारणों को, कार्यों को जो हम करते हैं उसके मूल में जाएं, तो विषय क्या है? स्वयं को प्रसन्न करना। क्योंकि हम भगवान की शक्ति, तटस्था शक्ति के अंश हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इस जगत में? भेद बुद्धि से स्वयं को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत हैं, बहिरंगा शक्ति माया देवी के प्रभाव में। जब हम अपना संबंध भगवान से इन विषयों का श्रवण कर कर जान जाते हैं, जहाँ परम आराध्या श्रीमती राधा रानी, जहाँ अनेकानेक सहस्त्र लक्ष्मियां, जहाँ देवियां, रानियां, सभी देवतागण, ऋषि मुनि मनीषीगण, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, वह स्वयं को प्रसन्न ना करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तब हम अनुभूत कर पाते हैं कि हमारा स्वयं को अपनी इंद्रियों से प्रसन्न करने का ये व्यापार, ये व्यवहार वास्तव में भौतिक बुद्धि से प्रेरित है। तो इसलिए यदि हमें विस्मृत ना हो जाए, मैंने इस विषय को, तत्व को पुनः यहाँ लाने का प्रयास किया कि इस जगत में हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य हम स्वयं को प्रसन्नता देने के लिए कर रहे हैं। आचार्य हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा भगवान से वास्तविक संबंध क्या है, और उस संबंध के आधार पर हमारी इंद्रियों की वृत्ति स्वयं को नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा आयोजन वास्तव में वहीं से आरंभ होता है। तो गुह्य कारण के रूप में यहाँ पर जब छंद संख्या 103 में जो हमने अभी श्रवण किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार का प्रमुख कारण प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए ये सारी लीला और आयोजन कर रहे हैं, और हम उसमें सहायक की भूमिका के रूप में हो सकते हैं। और जब भगवान हमें सहायक की भूमिका के रूप में प्रेरित करवाना चाहते हैं, तो वो अपने पार्षदों के साथ स्वयं लीला करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो ये पिछले 2 से 3 मिनट का विषय हमने ये समझने के लिए कि हम ये क्यों श्रवण कर रहे हैं स्पष्ट किया है। कहते हैं छंद संख्या 104 में, अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप है ते याहार प्रचार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं स्वरूप दामोदर जो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 6 वर्षों के अंतिम वर्षों की लीलाओं में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि भाव की, महाभाव की स्थिति थी वास्तव में, तब स्वरूप दामोदर ने जो उस समय की स्थिति को लिपिबद्ध किया है, क्योंकि 500 550 वर्ष का विषय है, तो साक्ष्य के साथ उपस्थित है स्वरूप दामोदर की पंक्तियां। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर को नमन करते हुए कहते हैं, यह पंक्तियां मैंने सीधे उनसे ही ली है। क्या है? स्वरूप गोसाई प्रभु रति अंतरंग, ताहते जाने न प्रभुर ए सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं, अर्थात उन गुह्य कारणों को। तो यहाँ पर कथा रूप में श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं, ये कथा आगे आएगी, पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के यहाँ संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाह रहे थे, तो वो वाराणसी गए थे। वहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सन्यास ग्रहण कर रहे हैं, उससे समकालीन अवस्था में स्वरूप दामोदर की स्थिति बताई जा रही है कि उन्होंने वाराणसी जाकर एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया और उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। तत्पश्चात वह वाराणसी से नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी आ गए थे और वहां चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे थे। चैतन्य महाप्रभु के सचिव और नित्य पार्षद हैं। वास्तव में वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की लादनी शक्ति को वर्धित करते रहते थे।
क्योंकि स्वरूप दामोदर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के गुह्य उद्देश्य को समझते थे। और आचार्य गौर गणोदेश दीपिका नाम की पुस्तक है। जैसे हमने खगोल सिद्धांत के लिए श्रवण किया कि भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का नाम सिद्धांत सरस्वती पड़ा, क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत ये समस्त गणनाओं को प्रस्तुत किया था। वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जितने पार्षद आएंगे अभी, स्त्री या पुरुष के रूप में, उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, उसके लिए कवि कर्णपूर ने रचना की है। पुस्तक का नाम है गौर गणोदेश दीपिका। इस पूरी चैतन्य चरितामृत में हम अनेकों बार इस पुस्तक का नाम श्रवण करने वाले हैं। गौर गणोदेश दीपिका कवि कर्णपूर की रचना है। और स्वरूप दामोदर उस रचना में बतलाए गए हैं। श्रीमती राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी यहाँ पर स्वरूप दामोदर के रूप में आते हैं। जैसे कृष्ण कथा में द्वापर में राधा और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में ललिता देवी उपस्थित रही है, वैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब संयुक्त रूप से राधा कृष्ण के भाव में आते हैं तो स्वरूप दामोदर है। राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी, जो अष्ट सखियां हैं विशाखा देवी, कृष्ण लीला में सदैव उनके साथ रही हैं। यहाँ राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से आए हैं, तो द्वितीय विस्तार में स्वरूप दामोदर ललिता देवी की सखी के रूप में पहचाने जाते हैं। और क्योंकि राधा और कृष्ण साथ में हैं, जब हम ललित माधव श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि कभी ललिता कृष्ण का पक्ष लेती थी, विशाखा राधा रानी के साथ होती थी, कभी विशाखा कृष्ण का पक्ष लेती थी, ललिता राधा रानी की ओर से बोलती थी। राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से आते हैं, तो यहाँ पर गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी और राधा रानी की द्वितीय विस्तार ललिता देवी, ये यहाँ पर भगवान के समक्ष चैतन्य लीला में उस राधा रानी के भाव का अनुभव कराने के लिए संयुक्त रूप से चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत है। तो उनकी पुस्तक से उठाई गई ये पंक्तियां हैं जो आगे कहने वाले हैं। कविराज कहते हैं, राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो दोनों के रूप में उपस्थित है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। तो स्वरूप दामोदर इस स्थिति को समझते हैं। जो भौतिक स्तर पर कहते हैं शिला प्रभुपाद इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वह राधा भाव को नहीं समझ सकता। पर जो इंद्रिय तृप्ति के वेग से मुक्त है, गोस्वामी शब्द कहा गया है, जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में है, जो इंद्रियों की सेवा करते हैं वे गोदास कहे जाते हैं। इंद्रियां जिनके नियंत्रण में रहकर उनकी सेवा में सहयोग करती हैं, वो गोस्वामी कहे जाते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी राधा भाव मूर्ति को भली भांति समझने वाले हैं, क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी के भावों को परिपूर्ण अवस्था में प्रस्तुत करने वाले भगवान चैतन्य की पूर्ववर्ती अवसरों पर भी सेवा कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम और अनुराग उनके भक्तों का, उनके शिष्यों का रहेगा, उसमें हमें एक एक पात्र के बारे में विस्तार से श्रवण करने का अवसर मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं, शेष लीलाए प्रभु कृष्ण विरह उन्माद भ्रममय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य कर बैठते थे और भ्रांत चित्त होकर प्रलाप करते थे। समुद्र के किनारे बैठते थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्हें यमुना का स्मरण हो आता था। जगन्नाथ पुरी में श्री जगन्नाथ के, बलराम के और देवी सुभद्रा के दर्शन करते थे, तो उनको गोप ग्वाल बालाओं के साथ की जाने वाली लीलाएं याद आ जाती थी। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर, केवल तभी समझ में आ सकती है जब उन्हें स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर हम समझने का प्रयास करें। उसके पश्चात छंद संख्या 108 में कहा गया है,
राधिकार भाव यशे उद्धव दर्शने, से ही भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दीने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अधिभूत रहते थे। जब हमने उद्धव का प्रसंग सुना था श्रीमद् भागवतम में, तो वहां बहुत ही संयमित शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने उल्लेख किया था कि किस प्रकार से गोपियों ने आरंभ में तो उन्हें कृष्ण ही समझ लिया, क्योंकि वो हर कार्य में कृष्ण को ही, हर स्थान पर कृष्ण को ही देखती और समझती थी। पर समयांतर पर जब श्रीमती राधा रानी के समक्ष उपस्थित हुए थे उद्धव, तो श्रीमती राधा रानी भौरे के संग कृष्ण की तुलना करके उद्धव को उल्हाना भरे स्वर में वो भक्ति शास्त्र के समस्त गूढ़ सूत्र समझा देती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के विरह भाव में की जाने वाली आराधना की वो विधि, जिसमें विरह अवस्था की मूर्तिमंत उपस्थिति श्रीमती राधा रानी ने हर उपस्थित वस्तु में उद्धव के समक्ष प्रस्तुत की है, वो तीव्र विरह की भावना चैतन्य महाप्रभु के अंत लीला में वर्णित है। आचार्य यहाँ बहुत ही आसानी से समझने वाले शब्दों में कहते हैं, रात्रि प्रलाप करे स्वरूपे कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहे उघाड़ी। रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। यबे यही भाव उठे प्रभुर अंतर, सेई गीति श्लोके सुख देन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर देते थे। ए बेकार नाही किशु ए सब विचारे, आगे यहाँ विवरी बकरी या विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बतलाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर इन श्लोकों की मैंने भी अतिरिक्त व्याख्या नहीं प्रस्तुत की है, क्योंकि जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तब हम उस भाव को आचार्यों के अनुग्रह, उनकी कृपा से श्रवण करने का साहस कर सकते हैं। समझने की योग्यता तो अपनी अपनी भक्ति के स्तर के अनुसार है, पर कम से कम हम श्रवण करते समय किसी प्रकार का अपराध ना करें, इसके लिए हमें क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता है। तो क्यों स्वरूप दामोदर श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन की अंतलीला में सहभागी रहे हैं, और क्यों यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी पंक्तियों का उल्लेख करते हुए चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण बता रहे हैं, उसका सार संक्षेप यही है कि स्वरूप दामोदर भगवान के नित्य पार्षद हैं, और भगवान की भक्ति रस प्रेम की अनुभूति के कारण को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, क्योंकि चैतन्य तत्व का छठा श्लोक इसी अर्थ में है। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविध वयो धर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अतिमर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में तीन अवस्थाओं कौमार, पौगंड तथा कैशोर का प्रदर्शन किया। उनमें से उनकी कैशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्य आवेश कैल कौमार सफल, पौगंड सफल कैल लैया सखावल। तब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आगे क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे विषय आता जाएगा चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में, हम जैसे भगवान श्री कृष्ण की कौमार, पौगंड और कैशोर में कैशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी इन अवस्थाओं का मूल्य है, महत्व है। मैं उसे व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था को सफल बनाया, उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी है। कौमार, पौगंड और कैशोर आयु के साथ निर्धारित की गई है। यहाँ कैशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण करने से पहले कौमार बचपन जो माता पिता के स्नेह से था, पौगंड जो मित्रों के साथ था, और कैशोर विशेष रूप से कृष्ण लीला में क्यों महत्व का कहा जा रहा है, क्योंकि
राधिकादि लैया कैल रासादि विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसिर निर्यास। युवावस्था किशोरावस्था में उन्होंने श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया है। कैशोर वयसे काल जगत सकल, रासादि लीलायति न करील सफल। अपनी किशोरावस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया था। तो माधुर्य रस की वहां पर उपस्थिति है। कहते हैं सोपी कैशोर कवयो मानयन मधुसूदन, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ क्षप्पासु शपिताहित। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया है। तो विष्णु पुराण का श्लोक है ये यहाँ पर। और कहते आचार्य इसलिए हैं क्योंकि इस जगत में जब भगवान की कथा है, केवल वही एक कथा है, अन्य सभी कुछ व्यथा कही गई है। तो भगवान की लीला का श्रवण आस्वादन कर सके जीव, जिससे उसके समस्त जीवन का दुर्भाग्य दूर हो सके, व्यथा दूर हो सके, इस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है। क्या है वो? छंद संख्या 117, सुंदर मधुर गायन करने योग्य श्लोक है। कहते हैं वाचा सुचित शर्वरी रति, कला प्रागल्भया राधिकाम्, व्रीणा कुञ्चितलोचनां विरचयन्, अग्रे सखी नामसो, तद्वक्षोरुहचित्रकेलिमकरी, पाण्डित्य पारं गतः, कैशोरं सफलीकरोति कलयन्, कुंजे विहारम हरि। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया श्लोक यहाँ पर आचार्य कहते हैं हरिरेश न चेतवा तरिष्यन्, मथुराया मधुआक्षिराधिका च, अभविष्यदीयं वृथा वृशिष्टे, मकरांकतु विशेषतः तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। तो ऊपर हमने जो श्लोक श्रवण किया है भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक, यहाँ उसका भाव निरूपित करते हुए विदग्ध माधव से, जहाँ श्रील रूप गोस्वामी, वृंदा देवी, तुलसी महारानी जो स्वयं भगवान की योग माया तीन रूपों में, कम से कम तीन रूपों में जहां तक मुझे स्मरण है वृंदावन में उपस्थित रहती हैं। पहले तो तुलसी महारानी है, स्वयं योग माया है, और पौर्णमासी श्रीमती राधा रानी की दादी थी, पौर्णमासी कही गई है। भगवान श्री हरि, वृंदा देवी कहती हैं कि यदि भगवान श्री हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित नहीं हुए होते तो कामदेव जो इस जगत को मोहता है उसके परे भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाएं ऐसी है कि जीव कामदेव के प्रभाव से मुक्त होकर इस सृष्टि के सौंदर्य का सृजन करने वाले भगवान के सौंदर्य का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर जब भी राधा और कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख आएगा, वास्तव में वो जगत के नियंता भगवान को आनंदित करने वाले उद्देश्यों को पूरित करने के लिए व्यक्त किया गया है। और जो भक्त वृत्ति के जीव हैं उनको भगवान को आनंद लेते हुए देखकर अतीव आनंद होता है।
यदि जीव इन विषयों को श्रवण करके स्वयं को आनंद देने की बात करे तो वो गोदास कहा जाएगा, अर्थात उसकी इंद्रियां स्वयं की सेवा में संलग्न है। गोस्वामियों ने इन छंदों की रचना की है क्योंकि वो भगवान को आनंद प्रदान हो रहा हो उस विषय और अवसर का उल्लेख करके स्वयं को आनंदित अनुभव करते हैं, क्योंकि सेवक के रूप में हमारी स्थिति भी यही है। तो इसलिए इसे मानसिक स्वस्थता के साथ समझना है। इस विषय को कहते हैं, एई मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन, यद्यपि करिल रस निर्यास चर्वण, तथापि न हिलति न वांछित पुराण, ताहा आस्वादिते यदि करिल यतन। तो सस्ता मनोरंजन नहीं है ये कहा गया है। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था, तो भी वे तीन इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे, यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। तो वो क्या है? यहाँ यदि विषयों के वर्गीकरण में हम श्रवण करें तो हमने रसिक शेखर श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं स्वयं को तीन इच्छाओं का आस्वादन करने के लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये पहले उपस्थित नहीं थी। छंद संख्या 119 से लेकर 229 तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के वो तीन कारण। प्रथम इच्छा 121 से 37 तक हम श्रवण करेंगे, द्वितीय इच्छा 138 से 159 तक श्रवण करेंगे, और श्री कृष्ण की तृतीय इच्छा श्री राधा के संग दाम्पत्य आस्वादन, ये हम सभी 160 से लेकर 229 तक श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम छंद संख्या 121 से भगवान श्री कृष्ण के रसास्वादन की प्रथम इच्छा व्यक्त की जा रही है। ताहर प्रथम वांछा करी ये व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी हई रसिर निदान। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूं। अगर हम इसे बहुत ही अ, त्रुटिपूर्ण तरीके से समझना चाहें, त्रुटिपूर्ण, त्रुटि रहित नहीं, गलतियों के साथ समझना चाहें, तो जैसे राजा महाराजा और रानियां इस भौतिक जगत की जब सुख आनंद और अनेकों प्रकार की सेवाओं का अपने सेवकों से आस्वादन ले रहे होते हैं, तब उस समय जो सेवक सेविकाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है? उन महाराजा महारानियों की सेवाओं में, जैसे देवियों की अपनी सखियां होती थी, राजाओं के अपने दास होते थे, उसी प्रकार से ये तो इस जगत के जो स्वामित्व धारण किए हुए स्त्री और पुरुष हैं उनकी बात की जा रही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंशों से उद्भूत तत्वों से सेवक और सेविकाओं से रसास्वादन कर रहे हैं। इसलिए जब यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, तब सेवक और सेविकाओं के रूप में यदि हम अपनी स्थिति वैकुंठ जगत में सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह हमें स्वयं केंद्रित तृप्ति का विषय नहीं लगना चाहिए। हमारी प्रसन्नता इसमें होनी चाहिए कि यह भगवान को प्रसन्न करने वाला विषय रहा है, लीलाएं रही हैं और घटनाएं रही हैं। तो प्रथम कारण क्या है? भगवत गीता में भगवान ने कहा है सभी रसों का मूल मैं हूं। यहाँ उसी को उल्लिखित करते हुए कहते हैं आचार्य, सारे रसों का मूल कारण भगवान स्वयं है। और वो विचार करते हैं, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। तो उस रसागार रस के आगार भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे भीतर का समस्त प्रसन्नतादायक जो तत्व है वह मेरी लादनी शक्ति है। ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल, ये बले आमार करे सर्वदा विह्वल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विह्वल बनाती है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी ऐसा करती कैसे हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाय उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हमने भगवान की तीन शक्तियों के बारे में पिछले सत्र में श्रवण किया तो वहां स्पष्ट था, सत चित और आनंद। सत जिससे भगवान के अस्तित्व की स्वरूप की कार्यकलाप की बात की जा रही थी, चित्त जो समस्त ज्ञान का स्रोत था, और आनंद जो लादिनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत है, जिससे सभी प्रकार की जो कुछ भी समरसता सरसता सहजता हमें इस जगत में किसी भी रूप में दिखे उसके स्रोत भगवान है। और भगवान कहते हैं वो
स्रोत शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान उसे अनुभूत करना चाहते हैं। छंद संख्या 125 में प्रथम कारण के रूप में यहाँ कहा गया है, कस्माद्वन्दे प्रिय सखी हरे पादमूलात् कुतोऽसौ कुण्डारण्ये किमिह कुरुते नृत्यशिक्षां गुरुकः तं त्वन्मूर्ति प्रतीतरुलतं दिग्विदिक्षु स्फुरन्ती शैलूषीव भ्रमति परितो नर्तयन्ती स्वपश्चात्। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में हैं। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा। तुम्हारी मूर्ति उनके पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में, सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो भगवान की अत्यंत गुह्य लीलाएं हैं। द्वापर के समय जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, इनको हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत से उद्धृत किया है। श्रीमती राधा रानी उपस्थित नहीं है वहां पर। जब ये वर्णन है, जब वे पूछती है सखी वृंदा से कि तुम कहाँ से आती हो, तो वो कहती है मैं तो श्री हरि के चरणों का दर्शन करके आ रही हूँ, जो राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में नृत्य सीख रहे हैं। और राधा रानी पूछती है नृत्य सीख किससे रहे हैं, वो उनका गुरु कौन है? तो वो कहते हैं केवल तुम्हारे स्मरण मात्र से, वहां कोई उपस्थित नहीं है, पर प्रत्येक लता में, प्रत्येक वृक्ष में, वन प्रदेश के उस स्थान पर, राधा कुंड के किनारे उन्हें केवल तुम्हारी ही छवि दिख रही है। और वो उच्चारण करके कहते हैं हे राधे इस प्रकार से, हे राधे इस प्रकार से। और वो नृत्य की विभिन्न भाव भंगिमाओं में तुम्हारे स्वरूप को मार्गदर्शित करने वाले रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो अंतरंग लीला में, भौतिक जगत में यदि इस प्रकार की बातें कही जाएंगी तो कहा जाएगा कि कोई मानसिक अस्वस्थता है, कोई मानसिक विक्षिप्त रूप से व्यक्ति है। पर जहाँ इंद्रियां नगण्य हो जाती हैं, जहाँ केवल दिव्य आध्यात्मिक रस उपस्थित होता है, वहां इस प्रकार की अनुभूतियों को सर्वश्रेष्ठ मान दिया जाता है। तो जब अंतरंग लीलाएं, अंत लीलाएं कही जाती हैं, तो वो इंद्रियों के स्तर पर है भी नहीं। भगवान के स्मरण में हम श्रीमती राधा रानी की स्थिति को जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी भाव विवल होती हैं। श्रीमती राधा रानी की उस स्थिति का मान बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित होते हैं। क्योंकि कृष्ण लीला में सब कुछ जो मान देने वाला है, भगवान के प्रेम रस के सौंदर्य का वर्धन करने वाला है, वह श्रीमती राधा रानी का भाव है। और श्रीमती राधा रानी के भाव को भगवान यहाँ चैतन्य चरितामृत की लीला में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए प्रथम कारण कहते हैं वो अनुभूति लाने के लिए। कैसे? निज प्रेम आस्वादे मोर हय ये लाद, ताहा हते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। कहते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती हैं। तो राधा रानी जिस आस्वादन को करती हैं, आमी अच्छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैछे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। हर्ष, अमर्ष, शोक, आनंद, सभी प्रकार के परस्पर विरोधी गुण, इस जगत में कोई ऐसा गुण नहीं है वास्तव में जो भगवान के अतिरिक्त कहीं और से उद्भूत होता हो। तो भगवान कहते हैं विरोधी गुणों का आगार, परस्पर विरोधी गुणों का आगार तो मैं हूं। और उस गुण का, हमारे अंदर कोई गुण है, यदि हम तत्व रूप में समझे, कोई कहे कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये उसका गुण हुआ। पर वो बुद्धिमान है, इसका परिचय कैसे प्राप्त होता है?
किंचित प्रकार की क्रियाओं से। जैसे वो कोई कठिन परिस्थिति हो तो वो व्यक्ति इस प्रकार का समाधान उपस्थित कर दे कि सब कहे वाह कितना बुद्धिमान है, कितना गुणवान है। या कभी कहा जाए कि किसी की स्मृति मेघा बहुत प्रखर है, तो ये उस व्यक्ति का गुण हुआ। पर वो गुण का परिचय कब मिलेगा? जब वो कह सके, किसी ऐसी विस्मृत बात को स्मरण स्मरण करा सके जो सबको भूल चुकी हो पर उसे याद हो। तो भगवान कहते हैं गुण का आगार तो मैं हूं, ये गुण है उपस्थित हैं, पर इनको अभिव्यक्त जो करती हैं वो श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार, इसलिए इसलिए राधा और कृष्ण अलग नहीं है वास्तव में। पर हम तत्व का अनुभव कर सके, जैसे हम कहे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो जो स्वादिष्ट तत्व है वह उस भोजन का आस्वादन करने पर अभिव्यक्त हो रहा है। यदि किसी भोज्य पदार्थ से बहुत अधिक सुगंध आ रही हो, तो भी जब तक हमने आस्वादन नहीं किया उसका, हम अनुभूत नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त गुणों की खान है, पर उसका अनुभूत करना, उसको अ, व्यवहार में अन्यों को कैसे परिचित कराया जाए, इसके लिए तो उसका आस्वादन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का, विरोधी परस्पर विरोधी इसलिए कहें कि यदि एक प्रकार का गुण है तो दूसरा भी निश्चित रूप से है। यदि मित्रता है तो शत्रुता भी है। यदि पाप है पुण्य है, यदि प्रकाश है अंधकार है, ज्ञान है अज्ञान है, और सुख दुख और यश अपयश, ये सब तो कोई भी गुण हो, आगार, आगार का अर्थ होता है स्थान आश्रय, वो भगवान है। और उसकी अनुभूति तत्व जो है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए राधा के प्रेम में विरोधाभास के इन तत्वों का पूर्ण समावेश है। आगे कहते हैं छंद संख्या 128 में, राधा प्रेमा विभु यार बाड़े नाही ठाई तथापि से क्षणे क्षणे बाड़ ये सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे अनंत है भगवान, क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अपने जीवन काल में ही यदि हम देख लें, वैसे तो ये युग युगांत तक की कथाएं हैं, पर अपने जीवन काल में ही यदि हम देख लें तो अनेकानेक स्थानों पर राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत, गीता अनेकानेक विद्वत जनों द्वारा उच्चारित की जा रही है। तथापि न सुनने वाले उसको सुनकर कहते हैं इति श्री, अब और नहीं, और ना कहने वालों के जीवन में अभी वो स्थायित्व आया है, निरंतरता बनी हुई है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान नूतन है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वव्यापी है। अब उसमें लगता है और किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पर जितना भगवान का अस्तित्व है उससे पृथक श्रीमती राधा रानी नहीं है। इसलिए जैसे भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, प्रतिदिन वर्धित होते रहते हैं, उस प्रकार से निरंतर श्रीमती राधा रानी का प्रेम बढ़ता रहता है। और इसे बहुत ही अनुपयुक्त उदाहरण से, उपयुक्त उदाहरण से नहीं, अनुपयुक्त उदाहरण से समझें तो वर्तमान में वैज्ञानिक कह रहे हैं, अभी जो इस एक ब्रह्मांड की बात करते हुए कहते हैं नासा और इन स्थानों के वैज्ञानिक, कि ये जो ब्रह्मांड है ना, अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई वो नहीं नाप पाए हैं, पर कह रहे हैं हम नाप भी नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, ये ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इस प्रकार की थ्योरीज, इस प्रकार के सिद्धांत, हर दूसरे दिन कोई नया सिद्धांत आ जाता है इस ब्रह्मांड के बारे में बतलाने के लिए, भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा। हमारे मनीषी आचार्य कह चुके हैं हमारी इंद्रियां पर्याप्त नहीं है इस जगत को समझने के लिए, तो जगदीश को समझने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकती है? हम एक ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नापने की बात में अपने आप को अनुपयुक्त समझते हैं। योग्यता नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है वास्तव में, और कभी होगा भी नहीं। समझने के लिए हृदय में स्थित परमात्मा से प्राप्त सद्बुद्धि हमें हमारे संबंध को, अस्तित्व को जब भगवान से जोड़ सके, और हम उस क्रम की प्रक्रिया को, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, उसमें अपने आप को निरंतर गतिमान रख सकें, तब एक अवसर ऐसा आएगा जहां हम भौतिक आसक्तियों से परे हो चुके होंगे, पूर्णतया परे हो चुके होंगे, और इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुके होंगे, जहां निस्सीम हमारी
तुलना के परे सीमा है। जैसे जो भौतिक जगत में रहते हैं, जो वर्तमान में जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनसे यदि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग, 1/6 ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर, चंद्रमा पर। और इसलिए वहां पर हम देखेंगे, जो भी हम लोगों को कभी कभी छवि दिखलाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि वो बंधे हुए हैं, अन्यथा वो कहाँ विलुप्त हो जाएंगे पता नहीं। अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है धरती पर, तो हम सभी जमीन पर नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते। और कहा जा रहा है इसका 1/6 भाग है, अर्थात वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। इसलिए जो सरफेस है, जो धरा है, उससे संपर्क हम सामान्यतः जैसे धरती पर है, हमें इतना स्वाभाविक लगता है कि कल्पना करना भी, इसीलिए जो जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उससे पहले उन्हें अभ्यास कराया जाता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो कैसा लगेगा। तो उनका सिर बार बार जो प्लेन है, जो यान है, उसके ऊपरी सतह पर ही टकराता रहेगा। तो इसलिए उन सबको एक पेटी से बांध कर तब गतिशील रहने के लिए कहा गया है। तो धरती का 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, हमारे लिए अनुभव करना भी मुश्किल है। सभी वस्तुएं इधर उधर, हवा, ये पानी की बूंदें, और इसीलिए उनके खाद्य पदार्थ भी अलग होते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के। इंक नहीं काम कर सकती, तो पेंसिल के प्रयोग को, अलग अलग बातें, बहुत सारी भिन्नता आ जाएगी यदि ये स्वाभाविक स्थिति ना हो। उसी प्रकार से यदि ये कह दिया जाए कि कोई कभी मरेगा ही नहीं, कोई कभी दुखी ही नहीं होगा, कोई कभी किसी को कोई शारीरिक व्याधि ही नहीं होगी, कष्ट, भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण यदि 1/6 हो जाए, ये हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल है। हम ऐसे एक स्थान पर नहीं बैठे रह सकते चंद्रमा पर, ये वैज्ञानिकों के अनुसार। हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि आध्यात्मिक जगत में काल ही नहीं है। तो काल नहीं है तो क्या नहीं है? शोक, भय, द्वेष, घृणा, मृत्यु, व्याधि, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये कल्पना से परे है। लेकिन वो हम थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पाए, इसके लिए भगवान को समय समय पर आकर झांकी दिखानी होती है। इसलिए कहा गया है, यहाँ वही गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। यह उसकी महानता का सूचक है। ये वैष्णवों की महानता का सूचक होता है, ये भक्त की महानता का सूचक होता है। क्योंकि भक्त और वैष्णव अपनी भक्ति का स्रोत श्रीमती राधा रानी से प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान के लिए, भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर वो गर्व रहित है। और जो वैष्णव जितना भगवत भक्ति में लगा होता है, शब्दों के माध्यम से रक्षा करने के लिए नहीं, उनके व्यवहार में दिखता है कि वो कितने विनम्र हैं। महानता का परिचायक सादगी और विनम्रता होती है। ढपोर शंख वाली सादगी नहीं, हम कहें कुछ और हमारा भाव कुछ और हो। कथनी और करनी की समानता, जब भी उपस्थित हो समय विनम्र दिखने का, तब सबसे अधिक स्वाभाविक विनम्रता कहाँ है? वो भक्त का परिचायक होती है। हनुमान जी में हमने वो विनम्रता देखी। जहां जाम्बवंत जी, जो ब्रह्मा जी के विस्तार स्वरूप हैं, वो कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जहां सुग्रीव अंगद कहते हैं एक तरफ जा सकता हूँ, दूसरी तरफ नहीं जा सकता, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, वहां हनुमान जी उस पार भी गए, रावण को भी परेशान किया, लंका भी जलाई, रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय का क्षय कर दिया, मार डाला, वापस भी चले आए। और भगवान ने कहा कैसे किया ये सब? तो अवसर है यहाँ पर, स्वाभाविक भगवान हनुमान जी की महानता दिखलाना चाहते हैं। महानता सदैव विनम्रता में है, गर्व रहित महानता होती है भगवान के भक्तों की। हनुमान जी कहते हैं आपकी मुद्रिका से उस पार गया और माता की चूड़ामणि से वापस लौट आया। और भगवान ने कहा लंका कैसे जलाई? बोले वो तो माँ सीता के शोक की अग्नि से जल गई। तो ये विषय आसानी से समझ में आ सकता है, इसलिए हम इसका यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमती राधा रानी का प्रेम सबसे बढ़कर है, पर वो गर्व रहित है, और ये उनकी महानता का सूचक है। भगवान जब ब्रज में लीलाएं करते हैं,
धेनुकासुर, अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, अनेकानेक राक्षसों को मारते हैं। और मैया यशोदा के सामने कहते हैं, नहीं नहीं मैया, ये तो इससे, ये तो मधुमंगल के उससे, ये तो दाऊ भैया के प्रताप से, कि या तो ये तो कालिंदी नदी, या तो ये सुरभि गाय की, या तो ये तो दधिलोभा ने किया। भगवान ने किसी कार्य में स्वयं श्रेय नहीं लिया, लिया ही नहीं। उस अनुभव को भगवान पुनः जीवित करना चाहते हैं। छंद संख्या 130 में लिखा है, यह है ते सो निर्मल द्वितीय नहीं आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां पर श्रीमती राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। पर जब जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बारे में बोलती हैं, गोपियां कृष्ण के बारे में बात करती हैं, हमने द्वापर युग की व्रज मंडल की लीलाओं में श्रवण किया है, तब तब वे ऐसे दिखाती हैं जैसे कि वो कुछ समझती ही नहीं है कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भाव है मैं उसे धारण करना चाहता हूँ। तो समय की प्रतिबद्धता के अनुसार हम सभी यहाँ छंद संख्या 130 पर इस विषय को आज के लिए रोकेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रथम इच्छा चल रही है, जहाँ वो उस राधा भाव को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। तो आगे क्रमबद्ध तरीके से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।